नमस्कार दोस्तों, अपना PYQ बैच चल रहा है यूट्यूब पर। अब तक अपनी 3-4 क्लासेस हो चुके हैं और राजस्थान की जियोग्राफी के से संबंधित हमने PYQ स्टार्ट किया है और एक एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सेकंड ग्रेड से रिलेटेड। चाहे आपका इंडिया से संबंधित जीके हो, चाहे आपका वर्ल्ड से संबंधित हो, साइकोलॉजी के हो, जितने भी आपके PYQ बनते हैं कंप्लीट हम यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करेंगे और आपको साथ में ये बताते हुए चल रहे हैं भी सेकंड ग्रेड के अंदर कौन से टॉपिक आप टॉपिक वाइज चल रहे हैं तो उसके अंदर भी कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इससे आपको ये पता चलेगा भी कहाँ से सेकंड ग्रेड के अंदर किस टॉपिक में से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जलवायु पढ़ रहे हैं तो जलवायु में से भी कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरीके से हम आपको रिलेट करते हुए चीज़ें चल रहे हैं ताकि अब जो आगामी आपकी एग्ज़ाम होगी तो उसके अंदर एक एक चीज़ का आपको पता हो। अब देखिए, जलवायु के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 2011 से 2026 तक या 2025 तक आप पेपर देखेंगे तो कोपेन की जलवायु से संबंधित जो कोपेन ने दिया है वर्गीकरण वो सबसे महत्वपूर्ण है, वहीं से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कोपेन को साथ में हम पढ़ते हुए भी कौन कौन से इसके अंदर जिले आते हैं, कौन कौन से इसमें क्षेत्र के अंदर विभाजित किया है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हुए चलेंगे और साथ में PYQ तो अपने चलते रहेंगे। तो इन क्लासेस को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना है। अभी गांधी नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क PYQ बैच चल रहा है और डिटेल एनालिसिस के साथ भी हम इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। स्पेशल सेकंड ग्रेड के लिए ये चैनल बनाया गया है जिसके अंदर आपको अपडेट्स भी साथ में दी जाएगी भी कब आपकी एग्जाम होगी, कब वैकेंसी आएगी और साथ में क्लासेस से संबंधित स्पेशल सेकंड ग्रेड के लिए चैनल बनाया है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स फर्स्ट पेपर के सिर्फ 151 रुपये प्राइस हमने रखी है और अगर आप साथ में टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो सिर्फ 261 रुपये प्राइस होगी, जिसके अंदर आपको नोट्स भी और साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। और ये टीम के व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको मैसेज भेजना है और फिर वो आपको स्कैनर भेजेंगे, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए आज अपना जो पहला क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिएगा, ये देखिए, चलिए अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कि देखिए, जैसे आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि सेकंड ग्रेड के अंदर जो ग्रेड RPSC सेकंड ग्रेड आयोजित करवाता है उसके अंदर कोपेन का वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए, अपने 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, उनमें से ही क्वेश्चन आपके पिछले 2011 से लेकर 2026 के बीच में जो भी आपके एग्जाम हुए हैं RPSC सेकंड ग्रेड के, वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कोपेन का आपने सीख लिया तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम कोपेन के वर्गीकरण को ही थोड़ा समझते हैं कि कोपेन का वर्गीकरण कहता क्या है, फिर उसके बाद में एक एक चीज़ कौन कौन से इसमें आपके क्षेत्र सम्मिलित होंगे, ये सारी चीज़ें आपके लिए फिर क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, कोपेन, देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं। देखिए अपना इस प्रकार, थोड़ा रफली डायग्राम मैं बना रहा हूँ। इस प्रकार देखिए राजस्थान की शेप बनती है, ठीक है। तो देखिए, कोपेन ने जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में, जलवायु के आधार पर 4 भागों में राजस्थान को विभाजित किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रकार आपका जो पहला क्षेत्र आता है इस प्रकार विभाजित किया गया है। ये AW, अभी मैं सभी के बारे में आपको बताऊंगा। फिर एक क्षेत्र आपका यहाँ से लगभग ये ऐसे जाता है और एक लगभग यहाँ से, तो ये आपका कहलाएगा CWG, ये है, और ये है आपका BWH। ये 4 क्षेत्रों में कोपेन ने विभाजित किया गया है। आप इनके अलग अलग नाम दे सकते हैं। ये आर्द्र जलवायु हो जाएगा, यहाँ पर उपाद्र, ये अर्ध शुष्क जलवायु या स्टेपी प्रकार की जलवायु क्षेत्र हो गया, ये आपका शुष्क जलवायु क्षेत्र हो जाएगा, मरुस्थलीय। ये 4 क्षेत्र हैं और इसके अंदर जो जिले सम्मिलित हैं वो आपको ध्यान रखने हैं और कितनी वर्षा होती है यहाँ पर ये ध्यान रखना है और किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अगर इतना करते हैं तो यहाँ से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं AW की बात करूँ तो AW के अंदर जो जिले सम्मिलित आपके होते हैं, यानी ये कौन सी होगी, आर्द्र प्रकार की। देखिए आर्द्र जलवायु, इसके अंदर कौन सी सम्मिलित होगी, आर्द्र। और इसके अंदर जिले हम बात करें तो एक तो सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़,
झालावाड़, इस प्रकार के ज़िले यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर AW के अंदर जो ज़िले हैं आपके कौन कौन से आएंगे, इसे आप आर्द्र जलवायु या उष्णकटिबंधीय आप कह सकते हैं। तो ये ज़िले इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। दूसरा आपका CWG, इसके अंदर लगभग जो आपके अरावली प्रदेश हैं वो इसके अंदर सम्मिलित होंगे। साथ में भरतपुर संभाग भी यहाँ पर सम्मिलित होगा। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं जो अरावली के जो दक्षिण पूर्वी भाग हैं वो सम्मिलित होंगे, दक्षिण पूर्वी भाग। तो इसके अंदर लिख सकते हैं अरावली के दक्षिण पूर्वी भाग और वह भरतपुर संभाग, इसके अंदर सारे आपके आ जाएंगे। ये करौली, सवाई माधोपुर, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। दक्षिण पूर्वी पठार वाली सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये CWG प्रकार का आपका क्षेत्र हो गया। तीसरा अगर मैं बात करूं कौन सा, BSW। बस इतने ही आपको जिले याद रखने हैं अभी किसके अंदर कौन सा जिला आता है। ये क्या हो गया, अर्ध शुष्क जलवायु। तो अर्ध शुष्क वाले के अंदर कौन कौन से आएंगे, जालोर। देखो ये सारे अर्ध शुष्क आपको आराम से पता चल रहा है। जालोर हो गया, जोधपुर का जो नीचे का भाग है वो यहाँ पर सम्मिलित हो जाएगा। नागौर हो गया, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये ज़िले हो गए। और साथ में पाली यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो ज़िले हैं वो यहाँ पर सम्मिलित होंगे। और यहाँ पर वर्षा है वो 20 से 40 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 40 से 60, और यहाँ पर होती है लगभग 60 से 80 या 80 से अबो वर्षा यहाँ पर होगी। और जो BWH है यानी ये शुष्क है, तो वर्षा कम होगी, तो 10 से 20 आपकी वर्षा होगी। यहाँ पर 10 से 20 होती है। और यहाँ पर क्या जिले कौन कौन से सम्मिलित होंगे, आपका बीकानेर यहाँ पर आएगा। जैसलमेर का जो ऊपर का भाग है, पूर्वी भाग है, वो इसके अंदर सम्मिलित हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी भाग इसके अंदर सम्मिलित हो जाएगा। और हम बात करें हनुमानगढ़, गंगानगर, ये जो ज़िले हैं वो यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कौन से आपके बाड़मेर हो गया, जैसलमेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पाली, नागौर। देखो इस प्रकार ये ज़िले अगर आपको याद हैं कि कौन कौन से, देखो यहाँ पर जयपुर ज़िला नहीं सम्मिलित होगा, जयपुर ज़िला नीचे आएगा। ठीक है, तो जो अरावली प्रदेश वाले हैं लगभग जो यहाँ पर आते हैं, बाकी आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये कोपेन का जलवायु है वर्गीकरण। इसके बाद में जो आपने समझ लिया तो इसके बाद में चीज़ें बहुत आसान है। और BWHW में कौन सी, देखो हीट वेव आएगी। तो यानी शुष्क जलवायु कहाँ पर, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर है, आपका जैसलमेर का भी कुछ हिस्सा इसके अंदर सम्मिलित होता है। तो ये इतने ही प्रकार के जिले इसके अंदर सम्मिलित होंगे। ठीक है, अब अपने करते हैं बात क्वेश्चंस की। जो आपकी क्वेश्चन है, अब देखिए फटाफट क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला, स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती। स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती, पहली स्टेपी पाती किसके अंदर है, BSHW जो था उसके अंदर स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो BSHW के अंदर नहीं पाई जाती। तो पाली तो उसके अंदर सम्मिलित था, बताओ पाली था उसके अंदर, तो पाली है उसके अंदर। जोधपुर भी था, जालोर भी था, तो था कौन सा नहीं, जयपुर नहीं था। तो इसका ये जवाब हो जाएगा। जयपुर किसके अंदर आएगा, CWG के अंदर। अब देखिए, अब अपने क्वेश्चन करते हैं फटाफट, बता दो अब फटाफट बताओ। मेवात एवं डांग क्षेत्र, मेवात कौन सा, अलवर वाला क्षेत्र, यही तो है, डांग भरतपुर क्षेत्र, इसको ही हम कहते हैं। तो मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं। तो बता दो किसके अंदर, कहाँ पर आएगा, CWG के अंदर। इसके अंदर आएगा क्या, अब देखो साथ साथ में जिले याद करते जाओ। AW के अंदर कौन सा था, सिरोही, बस ऐसे ही चीज़ें याद होगी। डूंगरपुर, कौन सा, बांसवाड़ा, और कौन सा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बस ऐसे चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे ऑप्शन देखें तो साथ में जिले लिख दिया करो। BSHW के अंदर कौन से, आपका जोधपुर, बाड़मेर, ऐसे नागौर, पाली, चूरू, सीकर, झुंझुनू यानी शेखावाटी प्रदेश। तो ऐसे करते करते ये ज़िले आपको सारे ही याद हो जाएंगे भाई। ठीक है, BWH के अंदर कौन सा, बीकानेर, जोधपुर, और इसके अंदर हनुमानगढ़, गंगानगर,
ये ज़िले इसके अंदर सम्मिलित होंगे। बस देखो कितनी आसान चीज़ें होंगी। CWG के अंदर मैंने बता दिया अरावली के जो मुख्य प्रदेश हैं और साथ में भरतपुर संभाग इसके अंदर कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो भी देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह है दक्षिण पश्चिम मानसून के औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? बताओ, वर्षा के आधार पर आरोही क्रम यानी सबसे कम कहाँ पर वर्षा, फिर उसके बाद ज़्यादा कहाँ, फिर ज़्यादा कहाँ, फिर ज़्यादा कहाँ, यानी आपको छोटे से बड़े की ओर क्रम जाना है। तो देखिए वर्षा मैंने अभी बताया था, जो आपका BWHW है उसमें वर्षा सबसे कम जो भी क्षेत्र आएगा, फिर उसके बाद में BSHW के अंदर वर्षा उससे ज़्यादा, फिर CWG के अंदर उससे ज़्यादा, और लास्ट में AW के अंदर सर्वाधिक वर्षा होगी। अब आपको क्षेत्र पता होना चाहिए। सबसे पहले मुझे बताएं जयपुर कहाँ पर आएगा? जयपुर CWG के अंदर। हनुमानगढ़ कहाँ पर आएगा? BWHW। अब देखो ये तरीका होता है याद करने का। अब जैसे जिला आया तो आपको ये पता होना चाहिए भी कोपेन ने क्या कहा। अब ऐसे ऐसे बार बार करोगे तो ये चीज़ें एक टाइम ऐसा आएगा फिर इनको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो यही तरीका है राजस्थान जी के आपको रटने का, याद करने का, और ऐसे बार बार आप प्रयास करते रहेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। बूंदी कहाँ पर आएगा बताएं? वही आपका CWG। बांसवाड़ा AW के अंदर। तो देखो अब वर्षा सबसे ज़्यादा आरोही क्रम तो हनुमानगढ़ सबसे पहले आएगा। हनुमानगढ़ सबसे पहले एक ही ऑप्शन के अंदर है, हनुमानगढ़ सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर वर्षा सबसे कम। फिर उसके बाद में जयपुर जिले के अंदर वर्षा होगी, फिर उसके बाद में बूंदी के अंदर होगी, क्योंकि आप जानते हैं कोटा संभाग के अंदर सर्वाधिक, झालावाड़ जिले के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है। फिर उसके बाद में बांसवाड़ा AW के अंदर। तो ये आपका सही क्या हो जाएगा? क्रम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। चलिए देखो इसके ये 3-4 हैं, 1000 मिलीबार, 999, 998, 997, यहाँ तक ये 4 और 500 आपको याद करने हैं। 1000 वाला मैं बता रहा हूँ, और ये साथ में आपको कौन से 999 कहाँ से गुजरता है ये होना चाहिए, 998 कहाँ होना चाहिए, 997 कहाँ से गुजरता है, ये सारे 3-4 आपको याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम में इन तीनों चारों में से जो क्वेश्चन आता है तो लगभग 1000 मिलीबार वाला यही क्वेश्चन आता है, समदाब रेखा जुलाई माह में कहाँ से गुजरती है, तो लगभग तो यही आता है। लेकिन ये 999 वाला भी बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। ग्रेड 2 के अंदर तो नहीं पूछा, लेकिन आपके पटवारी का पेपर है और जो LDC का पेपर है उन एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया है। तो ठीक है, अब बता दें तो ये कहाँ से गुजरता है अभी? सिरोही, फिर उसके बाद उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो पहला ऑप्शन ही इसके अंदर। अब ये साथ में ही याद करना है, 1000 यानी 1004 अक्षर हैं, तो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो इस प्रकार ये 4 जिले आपने याद कर लिए तो आपका काम बन जाएगा। तो कौन कौन से हैं? सिरोही के बाद में उदयपुर आएगा, फिर उदयपुर के बाद में प्रतापगढ़, और फिर झालावाड़ से 1000 मिलीबार ये गुजरता है। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, बताओ भाई, ये तो स्वयं आपको बताना है। अब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोपेन वाला पढ़ लिया तो इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा की परिवर्तनशीलता पाई जाती है? परिवर्तनशीलता, सबसे ज़्यादा परिवर्तनशीलता कहाँ पर पाएगी बताओ? जो सुदूर पश्चिम भाग हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा परिवर्तनशीलता पाई जाती है, जैसे जैसलमेर जिले के अंदर। इस प्रकार यहाँ पर सर्वाधिक परिवर्तनशीलता मिलेगी। तो ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड के अंदर पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने के। तो कौन सा? सुदूर पश्चिम भाग याद रखें, और वैसे आप ऑप्शन देखें तो ऑटोमेटिक आपको पता ये चीज़ें चल जाएंगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है, सब जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है लगातार। कौन सा? मावठ इसका हो जाएगा। आगे मावठ से संबंधित और क्वेश्चन है। मावठ वर्षा जिससे होती है वह है, अब देखो बताओ किससे होती है मावठ वर्षा भाई? कौन सा? अभी जो वर्तमान का समय आपके पास चल रहा है, उससे पहले जो मावठ आपकी हुई थी, तो ये हम कहते हैं पश्चिम से, पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ से। तो थोड़ा सा अगर आप चीज़ें, अगर कोई कृषि फैमिली से बिलोंग करता है तो उनको तो ये चीज़ें पता चल जाएंगी भी कहाँ से, क्योंकि घर पर हमेशा ये
प्रकार के जिक्र होते रहते हैं। तो कौन सा, तो पश्चिमी विक्षोभ इसके अंदर आंसर आपका आ जाएगा। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया गया है, बता दो। अब ये चारों नाम ही आपको याद होने चाहिए, यही तरीका होता है उष्ण के लिए। देखो मैंने अभी बताया, अभी 4 नाम तो आपको याद करने हैं। दूसरा कौन सा, BSHW, तीसरा कौन सा, CWG, चौथा कौन सा, ये 4 ही तो बताएं। ये क्या है, उष्ण मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु, बिल्कुल। ये अर्ध शुष्क जलवायु, ये वाला कौन सा, CWG बताएं, बताओ। उपाद्र जलवायु, और AW वाला आर्द्र जलवायु, ठीक है। तो ये आपका सोचा है, ये स्टेपी जलवायु भी इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो बताइए कौन सा, BWHW इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है, बता दो। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है, तो ये बता देंगे किस जिले में है, जैसलमेर जिले में। संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन कहाँ पर हो सकता है, तो कहाँ पर बताएं, जैसलमेर जिले के अंदर सर्वाधिक बिना वनस्पति वाला क्षेत्र है, तो जैसलमेर जिला आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आ गया अपना, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों से सम्मिलित करना है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अब देखो जितने भी हमने सबसे पहले जिले पढ़ लिए, भी जिला सारे जिले पढ़ लिए कि किस जिले के अंदर किस प्रकार की जलवायु पाई गई, एक अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है। तो ये चीज़ें अब यहाँ पर ये काम में आने वाली हैं। तो बताएं शुष्क जलवायु है, बताएं कहाँ पर, कौन से जिले के अंदर शुष्क जलवायु आपकी पाएगी, तो बताओ। शुष्क जलवायु जैसलमेर जिले के अंदर, सी। शायद मैंने उसके अंदर BWHW के अंदर आपका जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर ये क्षेत्र आते हैं, तो जैसलमेर BWHW। अर्ध शुष्क के अंदर चूरू आ जाएगा आपका। उपाद्र CWG के अंदर अलवर आ गया, और आद्र के अंदर झालावाड़ आ गया। ये सारे, तो देखिए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसके अंदर, पहले में C, दूसरे में D, तीसरे में A, और चौथे में आपका B। तो ये दूसरा जो ऑप्शन है आपका, ये आपका सही होगा। कौन सा, दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये अपना जलवायु पढ़ चल रहा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जलवायु को हम कंप्लीट करने वाले हैं, राजस्थान की जलवायु। लेकिन उससे पहले इन क्लासेस को शेयर ज़रूर करना है। एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक का, प्रत्येक टॉपिक का टॉपिक वाइज विश्लेषण हम करने वाले हैं। चाहे इंडियन जियोग्राफी हो, आपका इंडियन आपकी जो पॉलिटी है आपके वर्ल्ड से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है, एक एक टॉपिक साइकोलॉजी से संबंधित हैं। जितने भी PYQ आए हैं वो अपने YouTube पर आपको कंप्लीट हम करवाने वाले हैं। तो अपनी क्लासेस चल रही हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हर जगह शेयर कर दीजिए कि पहली बार ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं कि कंप्लीट PYQ जितने भी सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आए हैं सारे आपको यूट्यूब पर हम करवाने वाले हैं। इससे आपके टॉपिक भी सारे क्लियर हो जाएंगे, और साथ में कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स भी आपको फर्स्ट पेपर के प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिनकी प्राइस सिर्फ 151 रुपये है। कहाँ मिलेंगे, ये जो टीम के व्हाट्सएप नंबर हैं नोट कर लीजिए, 94 618 30 454, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो जो हम प्रयास कर रहे हैं इसमें हमारा सहयोग कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और आप स्वयं भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है।